हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। आज हम बात करने वाले हैं कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट आप नाइलिट की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जब सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि उनके सर्टिफिकेट में इस तरह का क्वेश्चन मार्क बन के आता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर की जा सकती है और अपने आप जो इसमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं आपके सर्टिफिकेट पर, वो कैसे वैलिडेट किए जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो लेवल का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको आ जाना है, यहाँ पर आ जाइए। ये आपका जो है गूगल की विंडो पर आप आ गए हैं, ये गूगल हमने खोल लिया है। और यहाँ पर जो है हम टाइप करते हैं, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट चाहिए नाइलिट का, तो हम यहाँ पे बस नाइलिट सर्टिफिकेट लिख दीजिए। जैसे ही आप नाइलिट सर्टिफिकेट लिखेंगे तो ये देखिए आपकी जो इसमें पहला लिंक आ रहा है certificate.nilit.gov.in, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। नाइलिट सर्टिफिकेट इस तरीके से लिख के आएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पेज आ गया जहाँ से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक मॉड्यूलर सर्टिफिकेट का है, एक रेगुलर सर्टिफिकेट का है। वो लेवल आपका रेगुलर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर रेगुलर सर्टिफिकेट पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोर्स फॉर मतलब ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप ढूंढेंगे ओ लेवल। तो ओ लेवल आपको ओ लेवल ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है हम आ जाते हैं और ओ लेवल यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ये जो पीएमजी दिशा के ऊपर ये जो ओ लेवल है ये लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने एक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जा रहे हैं, जिसने अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जल्दी, उसी में उसने जो है पास किया है, तो उसका सर्टिफिकेट आ गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा जिस पे आपकी एक्सपायरी लिखी होती है कि 5 साल के लिए वैलिड है, उस पर भी होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके कोई एडमिट आप जब पेपर दिया होगा तो एडमिट कार्ड पे भी होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होगा। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देखिए डेट ऑफ बर्थ ये वही होनी चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, और इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी फॉर्मेट का मतलब है कि ये जो DDMMYY इस तरीके से लिखा है, जैसे हमारे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 है, तो हमने 01 लिखा, फिर 01 लिखा जनवरी के लिए, फिर 2002 इस तरीके से लिखा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। तो कैप्चा हमने डाल दिया KQQ, यहाँ पे J, और फिर ये H। तो जैसे ही हमने ये कैप्चा डाला और फिर उसके बाद हम सबमिट करेंगे। देखिए सबमिट करते ही देख रहे हैं आप नीचे वाली जो यहाँ पर विंडो थी वो एक्टिव हो गई है, मतलब ये वेरिफिकेशन वाली। पहले ये एक्टिव नहीं थी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ईमेल है एक मोबाइल है। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं और ईमेल से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ईमेल से वेरीफाई करते हैं। तो आप मोबाइल नंबर पे भी OTP अपना ले सकते हैं जो आपको सूट करे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है EDTDA। उसके बाद हमने यहाँ पर ईमेल आईडी डाली है, जिस पर ये कैप्चा हमको टाइप करना ऊपर ज़रूरी था, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम ईमेल आईडी डाल देते हैं, इस पर हम OTP ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ईमेल आईडी डाल दी और इस पर जो है हम OTP यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ पर हम सेंड मेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम जैसे ही सेंड मेल करेंगे तो तुरंत ही ये मेल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेंड मेल किया हमने, तो ये जो कह रहा है ना OTP जो है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो अब हमें अपनी ईमेल आईडी चेक करनी होगी। ईमेल आईडी पर हमारा OTP आ गया होगा। तो ईमेल आईडी हमने चेक की और ईमेल आईडी पर हमारा OTP आ चुका है, और वो OTP हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यह है, तो OTP डालने से पहले ये जो कैप्चा है इसको हम डाल देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये चेंज हो गया है। तो ये कैप्चा कोड हमने डाल दिया, और कैप्चा कोड डालने के बाद हम ये OTP डालेंगे जो भी आया है वहाँ पर। तो ये एकदम एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए
जैसा यहाँ पर है, वरना फिर ये जो है आपका नहीं लेगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि जैसा लिखा है, कोई कैपिटल लेटर्स में है तो कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखिए। उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए। तो बस आप सबमिट कर दिया। अब जैसे ही सबमिट किया तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, ये आपको अलाउ कर रहा है कि अब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने डाउनलोड पे क्लिक किया। तो अब जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हुई और ये देखिए डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। और डाउनलोडिंग शुरू होने के बाद ये सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये सर्टिफिकेट हमारा जो डाउनलोड हुआ है वो खुल जाएगा। तो ये देखिए हमारे स्टूडेंट का सर्टिफिकेट ये आ गया है। ये हमारा काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और इसने काफ़ी अच्छे ग्रेड से पास किया है। तो देखिए काफ़ी अच्छे ग्रेड से पास किया है इसने सारे पेपर, और जो इसका टोटल ओवरऑल ग्रेड है वो ए है और 78% से इसने वो लेवल पास किया है। इसी तरह इस बार हमारे और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इसी तरह अच्छे ग्रेड से पास हुए हैं। तो लेकिन अभी देखिए ये जो यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, ठीक। तो आप देखिए इसको कैसे हम इन डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो चुका है हमारे पीसी में। तो अब देखिए इसमें जो है, इसके लिए आपको एडोब एक्रोबैट रीड डाउनलोड कर लीजिए। एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी, बस ये गूगल पे डालिएगा, ठीक है ना। और ये आ जाएगा यहाँ पर, आप एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। इस पर आप जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो वहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके हमने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना, एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो है आएंगे और इसको जो है हम अपने एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी जो अभी हमने डाउनलोड किया है और फिर इंस्टॉल किया है, उससे खोलेंगे। तो जब हम इसको उससे खोलेंगे तो जो हमारा सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सर्टिफिकेट अब हमारा खुला, तो अब ये जो है ये अपने आप ही वेरीफाई हो चुका है। तो मतलब हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास जो है कोई दूसरा पीडीएफ रीडर हो, तो उससे आप कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है शो साइंड सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर आपको जाना होगा। और यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए शो साइनर सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे ट्रस्ट का ऑप्शन होगा और यहाँ पे देखिए ये ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में ऐड है, हमको नहीं ऐड करना, लेकिन आपको यहाँ पर ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में ऐड करना होगा। फिर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर जब आप अपना देखेंगे सर्टिफिकेट, तो आपके भी जो क्वेश्चन मार्क थे वो जो है इसी तरीके से टिक मार्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर्स हैं, और बाकी यहाँ पर ये हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, यहाँ पर आप मेक एन इंक्वायरी का ऑप्शन है, आप कांटेक्ट करके जो है किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, गुड बाय।